जैसे आप बता रहे हैं किस तरह का मामला है, क्या इलेक्शन को लेकर किस तरह? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी समस्या से रिलेटेड आए। मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि मेरा स्कूल एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंटिंग सेंटर के लिए सिलेक्ट हुआ था, जो ऑनरेबल एसडीएम श्री सुरेंद्र पाल जी के अंडर था, जहां उन्होंने सारा चार्ज लिया हुआ था कि हमें ये सारा मैनेज कराना है स्कूल को। सारी इंचार्जशिप उनके पास थी, बट उन्होंने उस पार्ट पे कहीं कॉपरेशन नहीं दिखाया। क्योंकि जब भी मैंने कॉल किया उन्होंने कभी कॉल पिक नहीं किया, जब भी मैंने मैसेजेस किए उन्होंने उसका कभी रिप्लाई देना उचित नहीं समझा। और उसके बाद अगर उन्होंने बाय चांस एक बार या दो बार मुझसे बात की तो उनका लेवल इतना लो था बात करने का, तो मुझे लगता है उनको फीमेल से बात ही नहीं करना आता है। मतलब उनसे बात करके मुझे ही शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इनसे बात क्यों कर रही हूँ, उनका कोई लेवल नहीं है बातचीत का। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल में जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद एसडीएम सर के पास कंप्लीट पावर देती दिया है। मेरे पास मैसेजेस हैं, उन्हें किए हुए एविडेंसेस हैं कि मैंने उन्हें मैसेजेस किए और उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। फ्राइडे मैंने उन्हें लास्ट मैसेज किया था कि मैं सर इसके बाद अगर आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो देन आई विल टेक हेल्प फ्रॉम मीडिया ऑल्सो। तो इसका भी रिप्लाई मुझे फ्राइडे के बाद आज तक नहीं मिला है। आज एक प्रेस पर्सन ने ही उनसे बात की है, मिस्टर गौरव हैं वेस्टर्न मीडिया से, तो उन्होंने डायरेक्टली उन्हें ये कहा है कि आप उन्हें कहें जी मैडम को जो मेरे खिलाफ करना है कर लें, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने साफ ही डिनाई कर दिया, साफ शब्दों में, कि मैडम जो करना चाहें मेरे खिलाफ कर लें। तो मेरी प्रशासन से ये एक रिक्वेस्ट है, अभी आप लोगों से मैं कवरेज के थ्रू दिखाना चाहूंगी डीसी सर को और सभी सीएम सर को कि ये स्कूल के हालात जो हैं, जब स्कूल लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसके बाद स्कूल जब ऑन होगा तो बच्चों को उसमें बैठना है, बच्चों की सेफ्टी सबसे बड़ी है। स्कूल में गार्बेज को आग लगाई गई, जबकि गवर्नमेंट का ये मैसेज है कि गार्बेज को कभी आग नहीं लगानी, कानूनी कार्रवाई होती है उन लोगों पे। मेरे तो कैंपस में एसडीएम सर ने आग लगवाई है कूड़ा इकट्ठा करवा के। और लाइब्रेरी एक ही जगह है ऐसी मेरे स्कूल में जहाँ प्रोजेक्टर है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वो लाइब्रेरी आप देखिए जिस कंडीशन में है कि उसका प्रोजेक्टर तो बहुत दूर की बात है, वहां बैठाना भी पॉसिबल नहीं है। वहां सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, ग्रिल्स लगी हुई हैं, सभी विंडोज बंद हैं और बहुत सारे रूम्स मेरे कनेक्टेड किए गए थे, तोड़े गए हैं, वो एज इट इज हैं। सभी विंडोज मेरी पैक्ड हैं, वेंटिलेशन बंद है। तो छोटे बच्चे जहां क्लासेस में बैठ रहे हैं तो उनको एयर वेंटिलेशन का इश्यू आ रहा है, और वो ब्रिक्स अगर उनके ऊपर गिर जाती हैं तो क्या एसडीएम सर इसके लिए जिम्मेदार होंगे? मुझे एसडीएम सर से ये पूछना है कि स्कूल जब हैंडओवर किया जाता है बाय डीसी सर, तो उस वक्त पे उन्हें ये सब कहा जाता है कि जब आप छोड़ेंगे तो सारा बिल्डिंग आप ठीक करा के देंगे। तो एसडीएम सर का ये रिप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है प्रशासन में कि स्कूल देने के लिए दबाव बनाया जाता है, 25-25 विजिट किए जाते हैं बड़े अधिकारियों के थ्रू, लेकिन ठीक कराने के नाम पे कोई अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आ रहा है कि स्कूल ठीक हो गया। किसी से कोई जवाबदेही नहीं है कि स्कूल के हालात क्या हैं। तो मैडम जब 2019 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे तो जब आपने स्कूल दिया तब वो प्रिपेयर करा के गए थे स्कूल? सर अभी जून में जो इलेक्शन हुए थे उसमें एसडीएम इंद्री कोई और थे, और सर ने 2 दिन के अंदर अंदर मेरा स्कूल एज इट इज कर दिया था। सर कंस्ट्रक्शन भी हो गई थी, ब्रिक्स भी मेरी सारी लग गई थी, क्लीनिंग भी हो गई थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सब लोग आए थे, नगर पालिका से उन्होंने 10-10 स्वीपर लगा के मेरा स्कूल एज इट इज करा दिया था। अभी भी आप ग्राउंड में विजिट करेंगे, ग्रिल्स पड़ी हैं, आयरन की ग्रिल्स हैं, बच्चों को लग जाए तो क्या इसके लिए एसडीएम सर जिम्मेदार हैं? तो अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? मेरी डीसी सर के पीए से बात हुई बाय कॉल सुनील काम्बोज जी से, और मैंने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट है डीसी सर तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बार विजिट पे आए थे सर और मेरे स्कूल की कंडीशन बहुत खराब है। छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम मैं पहुंचा दूंगा सर तक। फिर मैंने तंग आके ट्विटर पे भी डाला है जी कि वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने ट्वीट किया है। ट्वीट में मैंने टैग किया है डीसी सर को और साथ में सीएम सर, पीएम सर और इलेक्शन कमीशन को। 24 आवर्स हो गए लेकिन मुझे ट्वीट पे भी अभी तक कहीं गवर्नमेंट से एक सिंगल कॉल नहीं आया कि मैम आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो क्या हम लोग स्कूल देने के लिए ही प्रेशराइज किए जाते हैं? क्या स्कूल
ठीक कराने के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे अब किसके पास जाना है। मैडम तो इसकी ऐसा बात कि- माने तो सरकार तो अभी शपथ लेगी, अभी तो सरकार बनेगी, शपथ ली जाएगी, तब उसका कार्रवाई होगी। उससे पहले उसके आधार पर जैसे यहाँ पर डीसी होता है करनाल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें कोई आला अधिकारी उसने आपको लेटर लिखा है, कोई आपने उसको लिखित में सर दिया है? लेटर मैंने नहीं लिखा है, अगर मैंने ट्वीट किया तो वो भी उन तक पहुंचा है, और अगर वो डायरेक्ट कॉल तो किसी का नहीं उठाते हैं, और जैसा कि मैं आके स्कूल में जैसे ही रीओपन हुआ है बिजी हो गई हूँ, तो जाना मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने पीए उनका जो फोन अटेंड करते हैं उनके साथ 15 मिनट बात करके अपनी स्थिति सारी समझाई है। तो क्या पीए भी सर को मैसेज नहीं देते हैं? क्या मैं ये मानूं कि हमें जाके डायरेक्ट डीसी सर से ही मिलना होता है, पीए तक बात पहुंचाइए तो अंदर नहीं पहुंचेगी? वो एक गजेटेड ऑफिसर कॉल करके खुद से कह रहा है कि जी मेरी बात अंदर तक पहुंचाएं, तो क्या पीए ने अंदर तक बात भी नहीं पहुंचाई होगी? तो आज के बाद हम क्या मानेंगे? हम पीए से बात कर रहे हैं तो मीन्स बात अंदर नहीं जाएगी। अभद्र तो व्यवहार आपका- करने की आपने बात कही, तो उनका क्या नाम है? अभद्र व्यवहार पहले तो उन्होंने जी मेरे साथ ही किया, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही गंदा था बात करने का। एक घर में आप शायद अपने सर्वेंट से भी वैसे बात नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की कि मैडम आप ही को सारी फिक्र है अपने स्कूल की, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो अपने स्कूल के लिए। फिर मेरे स्टाफ की एक ऋचा मैम है, मैं कॉल करती हूँ उन्हें, आइए ऋचा मैम, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की फोन रखने के बाद मेरा, क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो फोन से ही कम्युनिकेट कर पा रही थी मैं वहां से। तो उसके बाद मैम ने, मैं जितना टाइम उनसे कॉल करती थी वो कभी मेरा कॉल नहीं पिक करते थे। स्कूल में आने के बाद मेरे स्टाफ से या जो हेड अपॉइंटेड थे सेकंड मेरे जाने के बाद, उनसे भी उन्होंने बात करना ठीक नहीं समझा। दैट पर्सन इज वेरी मच हाई हेडेड के कर लो जो करना है, लाइक दैट कि मैं एसडीएम हूं तो मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आई मीन कोई अधिकारी वाली बात नहीं है उनमें। एक अधिकारी हमेशा विनम्र होते हैं, उन्हें नॉर्मल इंसान की समस्याएं शायद ज्यादा समझ आती हैं कि मैं एक स्कूल रन कर रही हूँ, मैं एक रूम के लिए उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो उन्होंने तो ये समझने की जरूरत ही नहीं देखी कि भी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैम से पूछिए कि क्या नाम है मैम उस एसडीएम का नाम? मिस्टर सुरेंद्र पाल है जी, और इंद्री के एसडीएम है वो, करनाल के ही। तो ऋचा मैम इस समय हमारे साथ है। मैम क्या कुछ अभद्र जो व्यवहार है आपके साथ कॉल के बाद किया गया? मैम जैसे एसडीएम सर आए, उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि हमें ना गेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि ईवीएम मशीनों का काम चल रहा है। ऑलरेडी एंट्री गेट पे 2 गेट हैं, तो एक उन्होंने पहले ही बंद कर दिया, दूसरे वाले गेट पे चेयर और टेबल ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये भी लॉक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हैं कैंपस में? मैं कहा हाँ जी हैं। तो कहते ये भी बंद करना पड़ेगा, हमारा प्राइवेट वाला काम चल रहा है। तो मैं कहा सर फिर स्टूडेंट्स कैसे आ जाएंगे? कहते स्कूल ना बंद करना पड़ेगा, फिर आपको ना ऑफ करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए मैंने कॉल मिला के प्रिंसिपल मैम से अपने ही फोन से दिया, क्योंकि एसडीएम सर तो किसी से बात करते नहीं है। मैंने मैम से बात कराई कि मैम सर ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने मैम ने बात करने के बाद मैम से जो बात हुई, तो सर ने मेरे को बड़े बुरे तरीके से बोला। बीइंग अ टीचर मेरा भी ऐसे आज तक मैंने वर्डिंग कभी किसी की नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं तो क्या ये हमारी गलती है? तो ऊपर से आपको कोऑपरेट किया जा रहा है, उधर से आप ऐसे कर रहे हो, किसने कहा स्कूल बंद करने के लिए? मैं कहा आपके पुलिस ऑफिसर ने कहा, इसलिए तो मैंने मैम से बात कराई है। अगर वो मुझे नहीं कहेंगे तो मैं मैम से स्पेशली क्यों बात कराती वहाँ पे? तो मैंने जैसे कहा कि नहीं किसने कहा है, आगे से पुलिस ऑफिसर ने साफ न कर गए कि हाँ कि मैंने तो ये बात कही ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहा सर इन्होंने कहा तो मैम से बात कराई है। फिर कहते हैं आपका तो सारा स्टाफ ही ऐसा है, आपको तो स्टाफ को किसी को बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी। जबकि हमारा स्टाफ इतना कोऑपरेट कर रहा है, हमारे स्कूल कैंपस में है, छोटे बच्चों के वॉशरूम्स बंद करा दिए, उधर से स्टेयर्स बंद करा रही है। हम सारा स्कूल अपने लेवल पे मतलब कि डिसिप्लिन में मैनेज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो हमें क्या कोऑपरेट करना था, वो बदतमीजी से बात करते थे। किसी चीज के लिए जाते थे कि ऐसे करना है, तो उनका नहीं कि एसडीएम सर तो बात ही नहीं करेंगे। पहले तो वो बात ही नहीं करते, जिस दिन उन्होंने बात करी तो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की उन्होंने। तो इस बारे में इससे पहले भी लिखित में कहीं कंप्लेंट दी है? नहीं, इससे पहले नहीं हुई है, क्योंकि मैं जब आई हूँ तो उसके बाद मैंने आज से action पहले लिया है। आज से पहले नहीं, आज से पहले ट्विटर पे ट्वीट किया है मैंने, कल कर दिया था, और उन्हें एक रिटर्न मैसेज मैंने एसडीएम को, मैंने जैसा आपको दिखाया कि रिटर्न मैसेज पे मैंने उन्हें हम्बल रिक्वेस्ट करके सब कुछ डाला हुआ है। एक दिन पहले भी मैंने उन्हें मैसेज थर्सडे कर दिया था, फिर फ्राइडे दोबारा किया है कि एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये हेल्प करेंगे, बट आपने नहीं response नहीं किया। एक बार- कोई कुछ response एक बार नहीं। मैडम You आप can see। लेटर भी डाल दोगे डीसी? कोई नहीं, मैं आपके कहने से लेटर भी डाल देती हूँ, हो जाएगा सर। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो प्रशासन हमें प्रेशराइज करता है कि आपको स्कूल देना ही होगा, तो वो प्रशासन अब कहाँ है कि स्कूल वापस भी ठीक हो जाए हमारा। ये समस्या जिला शिक्षा अधिकारी को बताइए आपने? ये सर जो समस्या है ये एक चेन है। अगर एसडीएम है तो उनके साथ डीसी कनेक्टेड है, डीओ कनेक्टेड है, क्योंकि उनकी विजिट यहाँ बहुत ज्यादा हुई है।
मैं एक बात और आपकी नॉलेज में डालना चाहूंगी कि 26 का एक एग्जाम था HSSC का। ये काउंटिंग सेंटर जो बनते हैं उसके बाद वहाँ कोई एग्जाम अलाउ नहीं होता है, लेकिन डीओ मैडम यहाँ आई, मुझे प्रेशराइज किया गया कि मैडम एग्जाम तो आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि नीचे की बिल्डिंग सारी हायर्ड थी, अब उसमें मेरे पास सफिशिएंट रूम्स नहीं है, तो मैं उसे कैसे कंडक्ट कराऊंगी। तो मुझे एसडीएम सर, अगर सैटरडे एग्जाम था तो फ्राइडे तक ये कहते रहे कि मैडम मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कैंसिल करा दूंगा, तो आपको नई एग्जाम का कुछ मेंशन कराना है, आप कुछ भी मैनेज भी कराने की जरूरत नहीं है। और उनके ये कहने के बावजूद डीओ मैम का प्रेशर, डीसी सर का प्रेशर बहुत ज्यादा था मेरे पास। एसडीएम सर से इस लेवल पे भी बात हुई है कि डीसी सर मुझे कह रहे हैं कि डीओ मैम ने मैसेज दिया है कि डीसी सर बड़े होते हैं या एसडीएम बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एसडीएम सर ने कहा कि मैडम जैसे आपके यहाँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही एसडीएम और डीसी होते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब वो एक पोस्ट की ईगो में है पर्सन, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसका क्या नुकसान मैं कर रहा हूँ, मुझे कहाँ कोऑपरेट करना है। इगोइस्टिक है वो, माइंड से हाई हेडेड है, मतलब उन्हें एक पोस्ट का कोई मर्यादा नहीं पता, ये नहीं पता कि हमें कैसे चीजें मैनेज करनी होती है। ये एक टीम वर्क है मैम, गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करती है। इलेक्शन थे, एक हमारा आम आदमी का काम है कि हम सरकार को पूरी तरह से कोऑपरेट करें, और हमने किया, क्योंकि हमारा इंसानियत के नाते यही बनता है कि हम कोऑपरेट करें सरकार को। लेकिन उसके बाद जो सरकार है वो कभी नहीं कहती कि ये काम ठीक ना हो। उन्होंने एक चेन बना रखी है कि ये सब लोग देखेंगे कि हाँ जी ये वापस ठीक हो गया, तो वो चेन पीछे से गायब हो जाती है। एसडीएम उल्टे जवाब देते हैं, तो वो जो विजिट करने आते हैं अधिकारी, आज वो अधिकारी कहाँ हैं? मेरा ये कहना है कि वो अधिकारी आज भी तो विजिट करें यहाँ कि मैम आप क्या परेशानी झेल रहे हो और आपका स्कूल ठीक हो गया, हमने हायर किया था, तो क्या वो ठीक के लिए एक भी विजिट नहीं करते हैं? ठीक, आपका नाम और क्या बोला? मेरा नाम रेनू गुप्ता, प्रिंसिपल फ्रॉम एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैडम बच्चों की शिक्षा पे काफी फर्क पड़ रहा है वैसे तो, जब जगह ही नहीं है तो। सर जगह नहीं है तो बच्चे अंधेर में बैठे हैं, विंडोज बंद हैं, तो प्लीज आप विजिट करके देखिए कि वो किस कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। के आगे जी वॉल ठीक आइए स्टाफ रूम है, ये हमारी जिसका लाइब्रेरी वॉल है। उन्होंने करके कंट्रोल रूम ये बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन हटाई नहीं जा रही है, इसका मैं जवाब करना चाहूंगी कि कंस्ट्रक्शन 1 वीक के बाद भी क्यों नहीं हट रही है। ईवीएम मशीनें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तो ये ठीक कराने के लिए कौन है? आप देख सकते हैं